एक लड़की सामान शिफ्ट कर रही थी, तभी उससे गलती से एक आलू नीचे गिर गया। उसे क्या पता था कि यही आलू एक भिखारी की किस्मत बदल देगा। भिखारी ने आलू उठाया और लड़की को आवाज देकर कहा कि उसका सामान गिर गया है। लड़की ने उसकी फटी पुरानी हालत के बावजूद उसकी ईमानदारी देखी तो उसे अपने रेस्टोरेंट में काम दे दिया। लेकिन सबसे हैरानी वाली बात तब हुई जब उसने किचन में मांस काटना शुरू किया। उसके हाथ इतने सटीक थे कि हर टुकड़ा बिल्कुल एक जैसी लंबाई में कट रहा था। सारे शेफ दंग रह गए। उनका कहना था कि इतनी परफेक्ट कटिंग तो हेड शेफ भी नहीं कर सकता। असल में वह आदमी कभी 3 बार का कुकिंग चैंपियन रह चुका था, लेकिन उसका ही शागिर्द जो खुद नंबर 1 शेफ बनना चाहता था, उसने उसकी चाय में जहर मिला दिया। आदमी बच तो गया मगर अपनी याददाश्त खो बैठा और सड़कों पर भटकता हुआ भिखारी बन गया। लड़की ने उसकी अच्छाई देखी और उसे अपने रेस्टोरेंट में हेड शेफ का असिस्टेंट बना दिया। दोनों को करीब आते देख हेड शेफ जलने लगा। उसने जानबूझकर उसे नीचा दिखाने के लिए मुश्किल टास्क देने शुरू कर दिए। उसने कहा कि मांस के हर टुकड़े की लंबाई 1 इंच और चौड़ाई 3 मिलीमीटर होनी चाहिए, तभी उसका सही टेक्सचर बना रहेगा। लेकिन हेड शेफ बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि आदमी ने सारी कटिंग तैयार करके उसके सामने रख दी। हर स्लाइस बिल्कुल परफेक्ट थी, बिना किसी गलती के। सब लोग उसकी तारीफ करने लगे और कहने लगे कि उसकी स्किल हेड शेफ से भी ऊपर है। हेड शेफ ने नाक भौं सिकोड़ते हुए बस इतना कहा कि काम ठीक ठाक है। अब उसे हटाने के लिए उसने नया टेस्ट रखा। इस बार उसने कहा कि अंडा इतनी तेजी और बराबरी से फेंटो कि सफेदी और पीला हिस्सा पूरी तरह मिक्स हो जाए और ऊपर चॉपस्टिक सीधी खड़ी हो सके। सबकी आंखें खुली रह गईं जब आदमी ने यह काम भी आसानी से कर दिखाया। बाकी शेफ मान चुके थे कि वह असिस्टेंट शेफ बनने के लायक है, लेकिन हेड शेफ अभी भी हार मानने को तैयार नहीं था। उसने अगला चैलेंज दिया। पोर्क टेंडर लॉइन पर बैटर की कोटिंग इतनी पतली होनी चाहिए कि उसकी मोटाई सिर्फ 1 मिलीमीटर रहे और अगर एक बूंद भी सॉस बाहर गिरी तो उसे तुरंत किचन छोड़ना पड़ेगा। आदमी ने पहले पोर्क को बैटर में डुबोया, फिर अपने हाथों की अद्भुत तकनीक से हर पीस पर बराबर कोटिंग चढ़ा दी। उसने एक हाथ से चॉपिंग बोर्ड पर हल्का वार किया और सारे पीस एकदम करीने से प्लेट में सज गए। उसके हाथों पर सॉस की एक बूंद तक नहीं थी। सब लोग हैरान थे। किसी को लगा वह कोई खास मार्शल आर्ट टेक्निक इस्तेमाल कर रहा है। हेड शेफ अंदर ही अंदर हार चुका था, लेकिन फिर भी उसकी तारीफ मानने को तैयार नहीं था। हालांकि आदमी सारे टेस्ट पास कर चुका था, इसलिए मजबूरी में उसे किचन में रहने देना पड़ा। कुछ समय बाद हेड शेफ ने स्वीट एंड सॉर पोर्क बनाया और उसे प्रेसिडेंट वांग के पास सर्व करने भेजा। लेकिन आदमी ने एक नजर में ही डिश की कमी पकड़ ली। उसने कहा कि सॉस जरूरत से ज्यादा गाढ़ी है, जिससे पोर्क की क्रिस्पीनेस खराब हो जाएगी और शायद गेस्ट को यह पसंद न आए। हेड शेफ गुस्से से भड़क उठा। उसने कहा कि उसे उसकी डिश पर सवाल उठाने का कोई हक नहीं है। तभी लड़की भागती हुई आई और बोली कि प्रेसिडेंट वांग डिश का इंतजार कर रहे हैं। वह प्लेट तुरंत बाहर ले गई। रेस्टोरेंट का मालिक उम्मीद कर रहा था कि इसी डिश से उन्हें 5 स्टार रेटिंग मिलेगी, लेकिन जैसे ही प्रेसिडेंट वांग ने एक बाइट ली, उन्होंने तुरंत खाना थूक दिया और डिश को घटिया बता दिया। मालिक को यकीन नहीं हुआ। उसने खुद छक्कर देखा और सच में स्वाद फीका था। उसने तुरंत नई सिग्नेचर डिश बनाने का आदेश दिया, लेकिन बाकी शेफ घबरा गए। उनका मानना था कि अगर हेड शेफ की स्पेशल डिश ही फेल हो गई तो अब कोई भी प्रेसिडेंट वांग को इम्प्रेस नहीं कर पाएगा। उसी समय आदमी चुपचाप नए इंग्रेडिएंट्स काटने लगा। हेड शेफ ने उसे रोकने की कोशिश की और कहा कि नई डिश बनाना उसका काम नहीं है, लेकिन लड़की उसकी शानदार नाइफ स्किल्स देखकर प्रभावित हो चुकी थी। उसने रेस्टोरेंट का भविष्य उसके हाथों में सौंप दिया। आदमी ने एक चिकन उठाया और नई डिश तैयार करने लगा। दूसरी तरफ मालिक बाहर प्रेसिडेंट वांग का गुस्सा शांत कराने की कोशिश कर रहा था। तभी प्रतिद्वंदी रेस्टोरेंट का मालिक अपने 3 शेफ के साथ वहां पहुंच गया। उन्होंने पहले स्वीट एंड सॉर पोर्क का मजाक उड़ाया, फिर प्रेसिडेंट वांग को अपने रेस्टोरेंट में खाने का न्योता देने लगे। इसी बीच आदमी अपनी नई डिश लेकर वहां पहुंचा। डिश ऊपर से मिट्टी के गोले जैसी दिख रही थी। उसे देखकर प्रतिद्वंदी मालिक जोर जोर से हंसने लगा। प्रेसिडेंट वांग भी गुस्से में वहां से जाने ही वाले थे कि तभी आदमी ने लड़की अपने होटल को 5 स्टार रेटिंग दिलाने के लिए मिस्टर वांग से उस खास डिश को टेस्ट करने की रिक्वेस्ट करती है। लेकिन तभी राइवल होटल का मालिक जानबूझकर चाल चलता है। वह अपने स्टाफ को नकली तरीके से गिरने का ड्रामा करने के लिए कहता है, जिससे पूरी चिकन डिश नीचे गिरकर खराब हो जाती है। ये देखकर लड़की के होटल का मालिक गुस्से से भड़क उठता है और उन पर जानबूझकर सबोटाज करने का आरोप लगाता है। लेकिन सामने वाला होटल मालिक तो पहले से ही मुकाबला करने आया था। उसने मिस्टर वांग को जज बनाकर कुकिंग कॉम्पिटिशन का चैलेंज दे दिया। शर्त यह थी कि जो होटल हार जाएगा उसे हमेशा के लिए अपना बिजनेस बंद करना पड़ेगा और फिर कभी फूड इंडस्ट्री में कदम नहीं रख सकेगा। मजबूरी में लड़की के होटल वाले इस चैलेंज को स्वीकार कर लेते हैं। पहला राउंड था नाइफ स्किल्स का। राइवल होटल ने अपने सबसे खतरनाक शेफ को भेजा, जो नाइट गॉड की विरासत से था और दुनिया का नंबर 1 नाइफ मास्टर माना जाता था। उसे देखकर किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि मुकाबले के लिए आगे आए। आखिरकार लड़की खुद भाग लेने का फैसला करती है, लेकिन राइवल होटल का मालिक उसका मजाक उड़ाने लगता है। वह कहता है कि इतनी पतली दुबली लड़की तो ठीक से चाकू भी नहीं पकड़ पाएगी। तभी सबसे अहम मौके पर वह रहस्यमयी युवक फिर से आगे आता है और खुद मुकाबले में उतरने का फैसला करता है। ये देखकर होटल के बाकी लोग घबरा जाते हैं। उनका कहना था कि वह तो बस एक भिखारी है, उसे इस लेवल के मुकाबले में भेजना पागलपन होगा। सबको लगने लगा कि अब हार पक्की है, लेकिन युवक बिल्कुल शांत खड़ा रहता है। दूसरी तरफ राइवल शेफ अपनी शानदार नाइफ स्किल्स दिखाने लगता है। उसकी स्पीड और सटीकता देखकर भीड़ उसकी तारीफों में लग जाती है। लोग कहने लगे कि ऐसी स्किल्स जिंदगी में पहली बार देखने को मिल रही हैं। यहाँ तक कि मिस्टर वांग भी उसकी तारीफ किए बिना नहीं रह सके। अब बारी युवक की थी। जैसे ही उसने आंखें बंद की, लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। सबको लगा कि शायद वह डर गया है या सो गया है, लेकिन
किसी को नहीं पता था कि वह अपनी खास गोल्डन आई तकनीक इस्तेमाल कर रहा है। मछली की पूरी बनावट को समझने के बाद उसने चाकू उठाया और कटिंग शुरू कर दी, लेकिन उसकी स्लाइसिंग देखकर भीड़ फिर हंसने लगी। लोगों को लगा कि उसकी कटिंग बिल्कुल साधारण है और उसका जीतना नामुमकिन है। कुछ देर बाद दोनों ने अपनी अपनी फिश स्लाइस जजों के सामने रखी। मिस्टर वांग ने राइवल शेफ की तारीफ करते हुए कहा कि उसकी स्लाइस बेहद पतली और नाजुक है। वहीं युवक की स्लाइस को उन्होंने साधारण बताते हुए रिजेक्ट करने जैसा रिएक्शन दिया। वह पहले राउंड के विनर का नाम घोषित करने ही वाले थे कि तभी अचानक लोगों की नजर उस मछली पर गई जिसे युवक ने काटा था। सबकी आंखें फटी रह गईं क्योंकि मछली अभी भी जिंदा थी। ये चमत्कारी नाइफ स्किल देखकर पूरा हॉल सन्न रह गया। आखिरकार मिस्टर वांग ने युवक को पहले राउंड का विजेता घोषित कर दिया। लड़की को अब यकीन ही नहीं हो रहा था कि जिस भिखारी को उसने सड़क से उठाया था उसके अंदर इतनी अद्भुत कुकिंग स्किल्स छुपी हुई हैं। अब दूसरा राउंड शुरू हुआ जो न्यूडल्स और पास्ता पर आधारित था। इस बार राइवल होटल ने एक बुजुर्ग प्रतियोगी को भेजा जो रॉयल शेफ्स की विरासत से था। उसे देखकर लड़की के होटल का हेड शेफ ओवर कॉन्फिडेंट हो गया और खुद मुकाबले में उतर पड़ा। उसे अपने न्यूडल्स पर इतना घमंड था कि उसने पहले ही सामने वाले का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, लेकिन उसने बुजुर्ग की असली ताकत को कम आंक लिया। उस आदमी ने अपनी आंतरिक शक्ति से आटा गूंथा और देखते ही देखते उसे लंबी बेहद पतली नूडल्स में बदल दिया। फिर वह उन्हीं नूडल्स को अपने सिर के ऊपर घुमाने लगा। तभी लोगों को समझ आया कि वह मशहूर ड्रैगन डांस नूडल्स बना रहा है। युवक ने तुरंत चेतावनी दी कि अगर नूडल्स देर तक बाहर रहे तो उनका टेक्सचर खराब हो जाएगा। ये सुनते ही हेड शेफ ने जल्दी से उन्हें उबलते पानी में डाल दिया। कुछ देर बाद दोनों टीमों ने अपनी डिश जजों के सामने पेश की, लेकिन युवक पहले ही समझ चुका था कि उनका हेड शेफ यह राउंड हार चुका है और हुआ भी वही। मिस्टर वांग ने टेस्ट करने के बाद राइवल होटल को दूसरे राउंड का विजेता घोषित कर दिया। अब स्कोर 1-1 से बराबर था और फैसला आखिरी राउंड में होना था। दोनों टीमों को अपनी स्पेशल डिश बनानी थी। लड़की ने युवक की शानदार स्किल्स देखकर उसे मुकाबले के लिए चुना। हालांकि हेड शेफ इसके खिलाफ था, लेकिन कोई दूसरा विकल्प नहीं था। तभी राइवल होटल का आखिरी प्रतियोगी सामने आया। उसे देखकर होटल मालिक घबरा गया क्योंकि वह मशहूर कुलिनरी गॉड का पोता था। सबको लगा कि अब जीतना नामुमकिन है।